चलिए ऋग्वेद के धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य होता था भौतिक सुखों को प्राप्त के लिए, जैसे पुत्र या पशु, इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए। आर्य बहुदेवतावादी होते हुए भी एक ईश्वरवादी भी थे, यानी दोनों थे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का उल्लेख है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव था। सबसे पहले नंबर पे आते हैं इंद्र देवता। ये प्रमुख देवता थे। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित थे। इनका नाम पुरंदर भी था और ये आर्यों के युद्ध के देवता थे। और आंधी, तूफान, वर्षा ये इनके लिए इंद्र देवता ही कहा जाता है। अगर आप जाएंगे कृष्णा में तो फिर उसमें यही है ना, इंद्रदेव की पूजा नहीं की गई तो गुस्सा आके खूब ढेर सारा आंधी, पानी और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश कराए थे। उसके बाद जाते हैं अग्निदेव में। ये आते हैं दूसरे प्रमुख देवता। इनके लिए 200 सूक्त समर्पित है और ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करते हैं। वरुण देवता ये तीसरे प्रमुख देवता हैं। इनके लिए कुल 30 सूक्त समर्पित है। समुद्र के देवता भी कहा जाता है और इनको रेतस्य गोपा भी कहा जाता है। नैतिक नियमों के संरक्षक भी हैं, प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी हैं। और मतलब जो भी घटना इस पृथ्वी पर घटता है उस टाइम पे यही कहते थे कि वरुण देवता की इच्छा से ही घटती है। इसके बाद आते हैं सोम देवता। ये सोमरस के देवता हैं। नवें मंडल में वर्णन है इनका। और नदी की देवी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। जंगल की देवी अरण्यानी को कहा गया है। उपासना की विधि, प्रार्थना और यज्ञ होता था। पोषण देवता पशुओं के देवता को कहते हैं। चिकित्सा के देवता भगवान को कहते हैं, शिव को कहते हैं, जिनको रुद्र भी कहा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री का मंत्र का उच्चारण गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, जो सप्ता देवता को समर्पित है। इसी के साथ ऋग्वेद समाप्त होता है।